दोस्तों, अब एक अहम खबर सुनिएगा। आज के कई अखबारों में ये खबर शाये हुई है। आप सोचते होंगे कि ये क्या खबर होगी। ये खबर किसानों की नहीं है, ये खबर किसी पार्टी की नहीं है, बल्कि ये खबर एक ईमानदार ऑटो ड्राइवर की है। उस ऑटो ड्राइवर का नाम है श्रवण कुमार। ये हस्तिनापुरम के रहने वाले हैं। कल एक वाक़या पेश आया जिसका तज़किरा आज के अखबारों में है। कहा जाता है कि पॉल ब्राइट एक ताजर हैं, जो क्रोमपेट में रहते हैं, और उनकी बेटी की शादी थी। उनकी बेटी की शादी क्रोमपेट के एक चर्च में कल होने वाली थी, यानी जुमेरात को। तो चर्च से घर आते वक्त उनके पास ज़ेवरात की एक थैली थी जिसमें 50 सावरेन ज़ेवरात थे। उतरते वक्त वो बैग को उठाना भूल गए और घर चले गए। उसके बाद ऑटो भी वहाँ से निकल गई। ऑटो ड्राइवर ने भी गौर नहीं किया, उन्हें भी मालूम नहीं था कि एक बैग उनके ऑटो में रह गई है। जब ऑटो ड्राइवर घर पहुंचने पर जब ऑटो ड्राइवर को ये मालूम हुआ कि उनके ऑटो में एक बैग है, और उसे खोलकर देखने से पता चला कि उसमें ज़ेवरात थे। उन्होंने इस ज़ेवरात को पुलिस के हवाले करना मुनासिब समझा और वहाँ से निकलकर क्रोमपेट के पुलिस स्टेशन में हाज़िर होकर वहाँ के इंस्पेक्टर गोमती साहिबा के पास ज़ेवरात का वो बैग सौंप दिया। इस ईमानदारी की बहुत तारीफ़ हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी तारीफ़ की है और उस पॉल ब्राइट बिजनेसमैन के ख़ानदान वालों ने भी उस ऑटो ड्राइवर की बहुत तारीफ़ की है। अलावा अज़ीम, जो भी सुनते हैं ईमानदारी की ये बात, ये जो कि एक ऑटो ड्राइवर की तरफ से हुई है, सब उस ऑटो ड्राइवर की तारीफ़ करते हैं। क्यों ना करेंगे। ईमानदारी की बहुत ज़रूरत है। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। हम इस ऑटो ड्राइवर श्रवण कुमार को सलाम करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा पाक उन्हें हमेशा खुश-खुर्रम रखेगा और खूब नवाजेगा, क्योंकि ईमानदारी का फल इसी तरह होता है। हम ये करते हैं तो अल्लाह 10 देते हैं। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए हमारे दोस्त अहबाब को ये बताना चाहता था कि ईमानदारों की कमी हमारे देश में नहीं है, ख़ासकर तमिलनाडु में। लोग समझते हैं कि क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। यही वजह है कि ऑटो ड्राइवर
سرونا کمار اس وقت سب کی طرف سے تعریف سن رہے ہیں، دعا لے رہے ہیں، اور آج کے اخباروں میں انہوں نے جو کیا اس کا چرچا ہے۔ خدا انہیں خوب نوازے اور اچھا رکھے۔ بس ان لفظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔